कभी सोचा है कि हम हर दिन जिस पैसे, बैंक और बिजनेस की दुनिया में सांस लेते हैं, वो असल में शुरू कैसे हुई थी? क्या ये सब बस गणित है या फिर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल? ये कहानी है कैपिटलिज्म की, वो विचार जिसने हमारी दुनिया को अमीर भी बनाया और बेचैन भी। जब औद्योगिक क्रांति ने मशीनों को जन्म दिया, तब पूंजीवाद ने इंसान की महत्वाकांक्षाओं को। पहले के समय में अगर किसी राजा या व्यापारी को नया काम शुरू करना होता तो उसे सोना या जमीन चाहिए होती, लेकिन पूंजीवाद ने एक नया जादू पैदा किया, भविष्य पर भरोसा। यही था इसका असली इंजन। एक बैंक ने किसी को पैसा उधार दिया क्योंकि उसे विश्वास था कि वो व्यक्ति आगे जाकर ज्यादा कमाएगा। एक व्यापारी ने नई जहाजी यात्रा शुरू की क्योंकि उसे यकीन था कि समुद्र के पार और बड़ा मुनाफा है। ये विश्वास था भविष्य पर, एक ऐसे भविष्य पर जो अभी आया ही नहीं था, और यही भरोसा पूंजीवाद की नींव बना। युवाल नोआ हरारी कहते हैं, कैपिटलिज्म इज नॉट अबाउट ग्रीड, इट्स अबाउट ट्रस्ट। यानी लालच नहीं, भरोसा असली ताकत थी। लेकिन धीरे धीरे ये भरोसा लालच में भी बदल गया, क्योंकि अब हर चीज का एक दाम तय होने लगा। इंसान की मेहनत, धरती के संसाधन, यहां तक कि इंसान का समय भी, सब कुछ बिकने लगा। लेकिन सोचो, इस भरोसे के खेल ने क्या किया? पहली बार इतिहास में इंसान ने यह मान लिया कि भविष्य आज से बेहतर होगा। ये सोच इतनी क्रांतिकारी थी कि उसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। बैंक और स्टॉक मार्केट अब सिर्फ पैसे की जगह नहीं रहे, बल्कि सपनों के बाजार बन गए। एक कंपनी का शेयर मतलब सिर्फ उसका हिस्सा नहीं, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा। और ये भरोसा कभी कभी असलियत से भी ज्यादा ताकतवर साबित होता है। लेकिन पूंजीवाद का असली जादू तब दिखा जब उसने नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा दिया। जब इंसान को मुनाफा कमाने की आजादी दी गई तो उसने आविष्कार शुरू किए। मशीनें तेज हुईं, उत्पादन बढ़ा और उपभोग की संस्कृति पैदा हुई। हरारी कहते हैं कि पूंजीवाद ने ग्रोथ को धर्म बना दिया, एक ऐसा धर्म जिसमें कोई अंत नहीं। हर देश अब जीडीपी से अपनी हैसियत मापने लगा, हर इंसान अब अपनी कीमत से। कंपनियां बढ़ी, लेकिन साथ ही असमानताएं भी। कुछ लोग अमीर से अमीर होते गए और कुछ उसी सपने के नीचे दबते चले गए। फिर भी पूंजीवाद ने समाज को एक अभूतपूर्व गति दी। किसी को डॉक्टर बनने का मौका मिला, किसी को इंजीनियर, किसी को लेखक। पैसा अब वंश से नहीं, योग्यता से मिलने लगा। राजा की जगह अब मार्केट ने ले ली, एक अदृश्य शक्ति जो सब पर राज करती है, लेकिन किसी की सुनती नहीं। हरारी बताते हैं कि पूंजीवाद और विज्ञान ने मिलकर मॉडर्न रिलीजन बनाया, जहां मंदिर है बैंक, पुजारी है उद्यमी और चढ़ावा है निवेश, और भगवान वो है ग्रोथ, निरंतर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हम इस धर्म में बहुत आगे निकल आए हैं? हम उत्पादन के पीछे भागते भागते शायद भूल गए हैं कि असली जरूरत क्या थी। हम सुख के बदले सफलता को पाने लगे हैं। हमारी धरती अब हमारी महत्वाकांक्षाओं के नीचे कराहने लगी है। हरारी एक जगह लिखते हैं, कैपिटलिज्म हैज मेड अस रिचर बट नॉट नेसेसरीली हैप्पियर। और यही विडंबना है। हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी हमें कुछ कमी लगती है, क्योंकि पूंजीवाद ने हमें सिखाया है कि इनफ नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर भी इसकी ताकत को नकारा नहीं जा सकता। आज अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट पर सीख रहे हैं या किसी नए स्टार्टअप का सपना देख रहे हैं, तो ये सब पूंजीवाद की ही देन है, उस भरोसे की जो किसी ने भविष्य पर किया था। लेकिन अब एक नया युग आ रहा है, जहां पूंजीवाद और तकनीक का संगम हो रहा है, जहां एल्गोरिदम, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय करेंगे कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। यानी इंसान ने भरोसे से शुरुआत की थी और अब वो भरोसा मशीनों को सौंप रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या पूंजीवाद अब भी हमारे लिए काम करता है या हम उसके लिए? क्या अब हम भी विकास के मालिक हैं या विकास के दास बन चुके हैं? हरारी हमें याद दिलाते हैं, भरोसा ही पूंजीवाद की आत्मा है। और अगर वो भरोसा सिर्फ पैसे में रह गया तो इंसानियत की कीमत बहुत महंगी होगी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म ने इस पूंजीवादी विचार को हथियार बना लिया और किस तरह दुनिया पर सभ्यता के नाम पर हुकूमत की गई। तो बने रहिए हमारे साथ नो नाउ एमपी पर, जहां हम समझते हैं कि कैसे होमो सेपियंस ने दुनिया बनाई और शायद खुद को भी खो दिया।